सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आज आपण मुक्ता फाउंडेशन या संस्थेची माहिती घेणार आहोत. असं म्हटलं जातं, जो मनात हारतो तो रणात हारतो. म्हणून मनात हारू नये आणि मनाचं स्वास्थ्य उत्तम असावं यासाठी एकच पर्याय मुक्ता फाउंडेशन. याविषयी आज आपण अधिक माहिती घेऊया. धन्यवाद. नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा अग्रवाल, मुक्ता की फाउंडर ट्रस्टी और वॉलेंटियर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन 2005 में स्थापित हुई, जहाँ पर मैं, मेरी कलीग डॉक्टर मधु ओसवाल और हमारे बाकी सहकारी मतलब डॉक्टर प्रकाश महाजन, डॉक्टर अनुराधा ताकुंडे, पराग डिंगे, केसी भूषण, अश्विनी शिंदे और कई और लोग, ये सब लोगों ने मिलकर विचार किया कि हम लोग HIV की दिशा में क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने डॉक्टर गंगा खेड़कर, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, डॉक्टर संजय पुजारी और डॉक्टर विनय कुलकर्णी, इन एक्सपर्ट्स के साथ HIV के नॉलेज शेयरिंग के लिए डॉक्टर्स के लिए 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए लेक्चर्स अरेंज किए। डॉक्टर्स के साथ लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को एक पॉइंट पे लगा कि अभी डॉक्टर्स को तो अवेयर कर दिया, अभी कॉमन मैन का क्या। और उस वक्त हम लोगों ने लोगों के लिए इस प्रकार का माध्यम शुरू करने का सोचा कि जहाँ पर व्यक्ति अपना नाम पता कुछ भी नहीं बताते हुए बिल्कुल गुप्त रूप से इंक्वायरी कर सकता है, जानकारी हासिल कर सकता है। मतलब मुझे HIV हुआ होगा क्या, इस प्रकार के हाई रिस्क बिहेवियर्स में HIV हो सकता है क्या, HIV के लिए जांच कौन सी जांच करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, HIV अगर हुआ तो उसके बाद आयुष्य है या जिंदगी खत्म हो जाती है। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न लोगों के मन में है, जिसे पूछने का योग्य माध्यम तब नहीं था। और इसलिए उस वक्त हम लोगों ने सोचा कि हेल्पलाइन, एक इस प्रकार का माध्यम हम शुरू करें जहाँ पर व्यक्ति अपना नाम पता कोई जानकारी न देते हुए बिल्कुल मुफ्त रूप में इस सुविधा का फायदा उठा सके। हेल्पलाइन का मेन फोकस प्रिवेंटिव काउंसलिंग, जहाँ पर व्यक्ति को उसके हाई रिस्क बिहेवियर में से HIV हुआ है या नहीं ये बताते हुए वहाँ पर HIV के रिस्क को टालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इस बारे में बात की जाती है। और उसी प्रकार सपोर्टिव काउंसलिंग मतलब जहाँ पर अगर व्यक्ति का HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आया है तो वह अपनी प्रतिकार शक्ति को कैसे बनाए रख सकता है और जिंदगी कैसे जी सकता है, इस बारे में काउंसलिंग। तो हमारे संवाद हेल्पलाइन के काउंसलर्स ना कि सिर्फ HIV के बारे में की जानकारी पर उसके साथ जीने का तरीका भी उनके कॉलर्स को समझाते रहे। संवाद हेल्पलाइन जिसका नंबर है 7887883889। इस हेल्पलाइन की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से 5:30 तक उपलब्ध है और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश इन दोनों ही भाषाओं में जानकारी ली जा सकती है। यह हेल्पलाइन सिर्फ HIV ही नहीं तो हेपेटाइटिस B, C, ट्यूबरकुलोसिस और कोविड जैसी अन्य इन्फेक्शियस डिजीज वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी देती है। और मैं आप सबको बताने में मुझे बहुत आनंद महसूस होता है कि 2005 से लेकर अब तक हम लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा कॉल्स को सर्व किया है संवाद हेल्पलाइन के जरिए। अब थोड़ा आगे की जर्नी देखें। संवाद हेल्पलाइन काम करने लगी पूना और पटना बिहार, इन दोनों जगह पे संवाद हेल्पलाइन का काम शुरू हुआ। और 2012 के आसपास हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि व्यक्ति को HIV कैसे होता है ये मालूम होने के बावजूद कई वक्त ऐसा होता है कि कोई नशाबाजी किया है, शराब पी है या ड्रग्स लिया है, उस इन्फ्लुएंस में व्यक्ति से कोई हाई रिस्क बिहेवियर मतलब किसी प्रकार के धोखे का सेक्सुअल एक्टिविटी में व्यक्ति का बिहेवियर होता है। और इस प्रकार के हाई रिस्क बिहेवियर में से व्यक्ति HIV के रिस्क में जा रहा है। तो हम
हमें वहाँ ज़रूरत लगी कि एडिक्शन के, व्यसन के बारे में काम करने की। हमारे लिए व्यसन भी एक प्रकार की बीमारी है, क्योंकि व्यसन में जो अटका हुआ व्यक्ति है वह एक प्रकार से हेल्पलेस होता है, असहाय होता है कि खुद उसमें से बाहर निकल सके। और इसलिए व्यसन के ऊपर लोगों को व्यसन से बचाने, और अगर व्यसन में अटक गए हैं तो डॉक्टरों की मदद से, दवाइयों की मदद से उसमें से बाहर निकलने की कोशिश, ये दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हम लोगों ने एडिक्शन पे काम शुरू किया। 2012 के बाद डॉक्टरों के साथ के लेक्चर्स, उसी प्रकार स्कूलों में, कॉलेजेस में एडिक्शन प्रिवेंशन एंड एडिक्शन मैनेजमेंट, इन दोनों विषयों को लेकर हम लोगों ने लेक्चर्स लिए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी, ज़्यादा सही ढंग की लैंगिक शिक्षण का अभाव। मतलब लैंगिक शिक्षण मतलब हमारा सेक्सुअल हेल्थ जो है उसके बारे में अगर आप लोग सोचेंगे कि आपको कहाँ से मिली है जानकारी, तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि हमारे स्कूल के वक्त से, जो हमारे इसमें अंधों में काना राजा वैसा होता है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट एक्ट करने वाला कोई तो फ्रेंड, या कुछ गलत प्रकार की किताबें, या उस गलत प्रकार की कुछ फिल्म, ये प्रकार की चीज़ों से हमें अपना सेक्सुअल हेल्थ का नॉलेज मिला है। किसी भी प्रकार का सही साइंटिफिक रिसोर्स हमारे लिए लैंगिक शिक्षण के लिए नहीं रहा, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण व्यक्ति HIV के रिस्क में जाता है। ये ध्यान में रखते हुए 2015 से हम लोगों ने HIV पॉजिटिव फैमिलीज के बच्चों के लिए ये जानकारी देना, और उसी प्रकार स्कूलों में नॉर्मल जो बच्चे हैं बाकी के, उन बच्चों के साथ भी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शाला पुस्तकों से परे यह प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम स्कूल के बच्चों से शुरुआत करते हैं बोलने में उनके लाइफ स्किल्स के बारे में, जीवन कौशल्य से बात करते हुए कम्युनिकेशन स्किल मतलब संवाद क्षमता, रिश्ते नाते संबंध जो होते हैं हमारे, फिर वो चाहे फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या लव रिलेशनशिप हो। इसी के साथ बात करते हुए हम लोग धीरे धीरे एडिक्शन और फिर सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, मतलब उम्र में आते हुए क्या बदलाव आ सकते हैं, ये शुरू करके, और वहाँ पे अलग अलग होने वाली बीमारियों तक ले जाके उन बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा शाला पुस्तकों से परे इस विषय के बारे में का डिटेल। इस विषय पे हम लोगों ने अभी तक 25,000 से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए हैं। ये सारा काम करते हुए हमारा HIV TB का रिलेटेड काम हो, चाहे एडिक्शन है, चाहे लैंगिक शिक्षण है, ये सब करते हुए एक पॉइंट पे ध्यान आया कि ये सब चीज़ों में हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मतलब व्यक्ति अगर मन से तैयार है, मन से एक्सेप्टेंस है, तो वो HIV जैसी बीमारी के साथ भी एक सामान्य जीवन जी सकता है। और अगर मन से कमजोर हो गया तो वह व्यक्ति या तो आत्महत्या करना या दूसरे कोई बहुत ऐसे घातक स्टेप्स उठाने में भी ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाते, क्योंकि उसका मन, उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं दे रही। और ये विचार करते हुए 2018-19 में से हम लोग इस विषय को, मानसिक स्वास्थ्य के विषय को लेकर हेल्पलाइन शुरू करने के बारे में तैयारी करने लगे। 2020 में जब कोविड का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला, तो हमारा मेंटल हेल्थ वाला काम तो थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन कोविड की बीमारी ने एक बार फिर हमें ये दिखा दिया कि मानसिक स्वास्थ्य हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हम कितने इल प्रिपेयर्ड, मतलब कितने कम तैयार हैं उसे डील करने के लिए। और वो चीज़ की ज़रूरत महसूस होते हुए 2021 से हम लोगों ने फिर से हमारा मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम शुरू किया। मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि मार्च 2022 से हमने मुक्ता मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की। यह हेल्पलाइन 12 बजे से 8 बजे तक सोमवार से शनिवार हमारे सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काम करती है। फिर वो प्रश्न चाहे हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हमारे करियर रिलेटेड स्ट्रेस है, हमारे डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या और कोई भी चीज़ें, तो इन सारे विषयों में मेरे आपके जैसे लोग बिना झिझक इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। और ये ध्यान में रखें,
इस हेल्पलाइन पे बात करना पूर्णतः मुफ्त, मतलब फ्री है, किसी प्रकार की फीस नहीं दी जाती है यहाँ पे। और उसी प्रकार हमारे जो कुछ बातचीत हमारे और हेल्पलाइन के बीच होती है, ये बातचीत पूरी तरह से गोपनीय, गुप्त रखी जाती है। मतलब आपसे हुई बातचीत आपके और हेल्पलाइन के बीच में रहेगी और किसी से इस बारे में ना ही आपका नंबर, नाम या आपकी बातचीत का विषय कुछ भी किसी और से बाहर शेयर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बिना झिझक आप जब भी किसी दुविधा में है, किसी स्ट्रेस में है, तो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हेल्पलाइन को फ़ोन करके काउंसलर से बात करने की ज़रूर कोशिश करें। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का नंबर है 7887889882। फिर से एक बार दोहराऊंगी, 788-788-9882। तो यह मुक्ता मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन आपकी सेवा में उपस्थित है। और उसी प्रकार जैसे मैंने पहले बताया, मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन का शाला प्रोजेक्ट है, एडिक्शन वीक का काम है, चाहे हमारी HIV हेल्पलाइन है, संवाद हेल्पलाइन, तो इनमें से किसी भी प्रकार की सर्विस को आप खुले दिल से अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद।